Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. यूएस की दिग्गज चिप मेकर कंपनी एनवीडिया के तिमाही नतीजे काफी शानदार रहे। एनवीडिया ने वॉल स्ट्रीट के अनुमान को पीछे छोड़ते हुए उम्मीद से कहीं ज्यादा नतीजे पेश किए। एनवीडिया के नतीजों का असर केवल कंपनी के स्टॉक पर ही नहीं बल्कि घरेलू बाजार में लिस्टेड कई भारतीय कंपनियों पर देखने को मिल रहा है। दुनिया की सबसे वैल्यूएबल सेमीकंडक्टर मेकर कंपनी एनवीडिया के नतीजों ने सबको चौंका दिया है और लॉन्ग टर्म में इसका असर कई भारतीय कंपनियों के स्टॉक्स पर देखने को मिलेगा। अगर आपने इन इंडियन स्टॉक्स में निवेश किया है तो फ्यूचर में अच्छा मुनाफा मिलने की संभावना है। कैसे हैं एनवीडिया के नतीजे, किन कंपनियों पर होगा इसका असर, ये सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9। मैं हूँ मीनू शर्मा। दुनिया की सबसे बड़ी डेटा सेंटर रिलेटेड कंपनी में से एक एनवीडिया की तिमाही सेल्स अनुमानों को पीछे छोड़ते हुए सालाना आधार पर सेल्स में 69% की शानदार बढ़त दर्ज की गई। पहली तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 44.1 अरब डॉलर पहुंच गया। वहीं वॉल स्ट्रीट को 43.28 अरब डॉलर सेल्स का अनुमान था। हालांकि कंपनी का नेट प्रॉफिट अनुमान से थोड़ा कम रहा। इस दौरान कंपनी का नेट प्रॉफिट 18.78 अरब डॉलर रहा। वहीं वॉल स्ट्रीट का अनुमान 19.49 अरब डॉलर था। कंपनी की अर्निंग पर शेयर 73 सेंट पर रही। सालाना आधार पर इसमें 61 सेंट की तेजी देखने को मिली। कंपनी के शानदार नतीजों का असर इसके स्टॉक पर भी देखने को मिला। बाजार खुलते ही कंपनी का शेयर 4% ऊपर पहुंच गया। 3.3 ट्रिलियन मार्केट कैप के साथ एनवीडिया माइक्रोसॉफ्ट के बाद दुनिया की दूसरी सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन गई। जी हाँ, एनवीडिया ने अपने बयान में बताया कि ब्लैकवेल चिप की मांग काफी बढ़ गई है। उसकी ब्लैकवेल चिप के बड़े खरीदारों में माइक्रोसॉफ्ट भी शामिल है। इसका असर भारतीय डेटा सेंटर से संबंधित शेयरों पर भी देखने को मिला। गुरुवार के कारोबार में अनंत राज के शेयर ने 5% की जोरदार छलांग लाई। वहीं पर बात करें E2E नेटवर्क की तो इसके शेयरों में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। इसके अलावा ब्लैक बॉक्स, नेट वेबटेक्स जैसी दूसरी डेटा सेंटर कंपनियों के शेयरों में भी गिरावट के बाजार में ऊपर कारोबार करते हुए उनको देखा गया। आपको बता दें कि अप्रैल में E2E क्लाउड ने दिल्ली, NCR और चेन्नई में भारत के सबसे बड़े एनवीडिया H200 GPU प्रोजेक्ट लगाने की घोषणा की थी। एनवीडिया ने भारत में AI को बूस्ट करने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा कम्युनिकेशन सर्विस यानी TCS, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, विप्रो के साथ टाई अप किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेक्टर में दिग्गज एनवीडिया को दूसरे क्वार्टर में 45 अरब डॉलर का रेवेन्यू मिलने का अनुमान है। हाल ही में कंपनी को चीन से एक बड़ा झटका लगा है। यूएस के चीन पर एक्सपोर्ट बैन लगाने के कारण एनवीडिया को चीन से 8 अरब डॉलर के रेवेन्यू से हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन इसके बावजूद कंपनी की शानदार ग्रोथ स्टोरी जारी रहेगी। कंपनी ने हाल ही में मिडिल ईस्ट में कुछ नए प्रोजेक्ट हासिल किए हैं। इसके अलावा भारत में कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिनके एनवीडिया के साथ सीधे कनेक्शन है और ये एनवीडिया के साथ काफी समय से बिजनेस कर रही हैं। आपको बता दें कि राशि पेरिफेरल्स देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनियों में से एक है। कंपनी एनवीडिया के ब्रांडेड RTX कार्ड्स की बड़ी इंपोर्टर है और डिस्ट्रीब्यूटर है। इसके अलावा एस्कोनेट टेक्नोलॉजीज ने एनवीडिया के साथ सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए हाथ मिलाया है। नेटवेब टेक्नोलॉजी ने एनवीडिया के साथ नवंबर 2023 में पार्टनरशिप की थी, जिसमें दोनों कंपनियां AI और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के सेक्टर में काम करेंगी। अगर एनवीडिया की परफॉर्मेंस में सुधार होगा तो इन भारतीय कंपनियों के शेयर में सीधे तौर पर असर आपको देखने को मिलेगा। अगर आपने भी इन शेयरों में निवेश किया है तो एनवीडिया पर नजर बनाए रखें। हालांकि शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। आपके हिसाब से एनवीडिया के शेयरों में दांव लगाना कितना ज्यादा फायदेमंद साबित होगा या नहीं, आपका क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.